नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और इंडिया अब एक मिसाइल डिफेंस कोऑपरेशन के ऊपर डिस्कशन करेंगे और ये बात पेंटागन ने कही है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पेंटागन ने ये कहा है कि इंडिया एक की एलिमेंट है अमेरिका की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी के अंदर, और इससे पहले भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया के साथ में एक पोटेंशियल मिसाइल डिफेंस कोऑपरेशन के ऊपर डिस्कशन कर चुकी है, और इससे वह अपने बायलेटरल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी इंडिया के साथ में बढ़ाना चाहते थे। और जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि इंडिया रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदना चाहता था, हालांकि अभी वह खरीद भी रहा है और अमेरिका ने इसके ऊपर अपनी नाराजगी भी जताई थी। लेकिन फिर भी पेंटागन ने जो 81 पेज का एक डॉक्यूमेंट, जिसे मिसाइल डिफेंस रिव्यू कहा जा रहा था, ये रिलीज किया था डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, जिसमें इंडिया को काफी ज्यादा फोकस किया गया था। और इस रिपोर्ट के अंदर पेंटागन के द्वारा यह भी कहा गया था कि अब मिसाइल का खतरा किसी एक देश को नहीं है, बल्कि ये पूरे रीजन को ही है। अगर साउथ एशिया की बात करें तो कई देशों ने एडवांस बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल विकसित कर ली हैं। और पेंटागन की अभी जो रिपोर्ट आई थी उसके अंदर यह कहा गया है कि अमेरिका ने चूंकि इंडिया के साथ में पोटेंशियल मिसाइल डिफेंस कोऑपरेशन के ऊपर डिस्कशन किया था, तो ये भी बताता है कि इंडिया एक मेजर डिफेंस पार्टनर है अमेरिका का। और हालांकि इस रिपोर्ट के अंदर यह भी कहा गया है कि रशिया और चाइना मेजर थ्रेट है यूएस के लिए। अगर मिसाइल डेवलपमेंट की बात हो तो इसके लिए और ज़्यादा इसके अंदर कोई डिटेल नहीं दी गई है कि किस तरह से इंडिया के साथ में मिसाइल डिफेंस कोऑपरेशन के ऊपर काम किया जाएगा। और दोस्तों आपको बता दें कि इंडिया पहले जब ओबामा की सरकार थी अमेरिका के अंदर, तो उस समय टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम, यानी कि जिसे थार्ड एयर डिफेंस सिस्टम कहा जाता है, वह अमेरिका से खरीदना चाहता था। लेकिन ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना ये एयर डिफेंस सिस्टम इंडिया को देने के लिए कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया, और इसीलिए इंडिया रशिया की तरफ चला गया। लेकिन बाद में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया की तरफ ज्यादा झुका हुआ दिखा और उसने इंडिया को बहुत ज्यादा रियायत भी दी, और साथ ही इंडिया के साथ में मिसाइल डिफेंस कोऑपरेशन को चर्चा करने की भी इच्छा जताई। और ऐसे में आपको बता दें दोस्तों कि अगर अमेरिका की बात करें तो वो जापान और साउथ कोरिया के साथ ऑलरेडी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है, और एक दूसरे के साथ में ये बहुत ज़्यादा इंटरऑपरेबल भी हैं, स्पेशली अमेरिकन डिफेंस के चीज़ों को देखते हुए। और जहां तक इंडिया की बात है तो इंडिया की भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं और काफ़ी ज़्यादा उनकी बायलेटरल एक्सरसाइजेज भी हो रही हैं, चाहे वह नेवी की हो या फिर एयरफोर्स की हो अमेरिका के साथ में। और इवन दोस्तों आर्मी की भी प्रैक्टिस साथ में हुई है। और बाद में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने भी पार्टिसिपेट किया था एक ट्राइलेटरल डिस्कशन के अंदर मिसाइल डिफेंस के ऊपर, जिसमें जापान भी शामिल था। और अब नई बाइडेन गवर्नमेंट किस तरह से करती है इंडिया के साथ, कैसे मिसाइल डिफेंस के ऊपर आगे बढ़ती है, ये भी दोस्तों देखना होगा। और अभी क्वाड मेंबर्स की मीटिंग हुई है, तो उस हिसाब से इंडिया सेंटर पॉइंट के ऊपर है और इंडिया की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो ऐसे में दोस्तों ये देखना होगा कि ये मिसाइल डिफेंस कोऑपरेशन इंडिया के साथ में कहाँ तक जाता है। धन्यवाद। जय हिंद।